जी रिफत रिफत अभी अभी क्या अपडेट मिल रहा है, क्या अपडेट मिल रहा है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए, जिस तरीके से पहले ही जिस दिन फ्राइडे को जब ये जबरदस्त शेलिंग हुई, मैंने कहा कि रिसेंट टाइम्स में पहली बार देखा कि हर तरफ से वॉर लग रहा था, जंग लग रही थी, आर्टिलरी वेपन चल रहे थे आर पार। और जिस तरीके से सीज फायर वायलेशन हुई, इंडियन आर्मी ने बिफिटिंग रिप्लाई दिया। यहां से उन्होंने जबरदस्त फायरिंग की हर सेक्टर में, चाहे वो उड़ी का सेक्टर हो, चाहे गुरेज का सेक्टर हो, चाहे वो टंगडार का सेक्टर हो या फिर पुंछ का सेक्टर हो, हर तरफ से आर पार फायरिंग, आर पार मोटार शेलिंग होती रही। आर्टिलरी वेपन्स का, हैवी वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। और इंडियन आर्मी ने एक प्रेस नोट जारी किया, उसमें बताया कि उस पार जो है एक तो एम्यूनेशन डिपो तबाह कर दिए गए लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार, और साथ ही जो है तेल के डिपो तबाह कर दिए गए। 8 से 9 जो है आर्मी वालों की बताई जा रही है मौत हुई है, पाकिस्तानी फौज के लोग मारे गए हैं। और वहां पे कुछ वीडियोस भी आए, पिक्चर्स भी आए, जहां पे हमने देखा कि उस पार भी आग लगी है कुछ घरों में। सिविलियन पॉपुलेशन को भी काफी नुकसान वहां पे हुआ होगा, लेकिन हमारे साइड से भी सिविलियन पॉपुलेशन को काफी नुकसान हुआ, काफी लोग गंभीर रूप से घायल। रिफत आप रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर बसे गांव को निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार भारी गोलीबारी कर रिहायशी इलाकों में दहशत पैदा कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए कई गोले पुंछ के गांव में गिरने के बाद जमीन में धंस गए, जिसके बाद वहां पहुंचे सेना के जवानों ने उन्हें नाकाम किया। बम्बों को नाकाम करने के बाद वहां रहने वाले लोगों ने सेना के जवानों का धन्यवाद किया और बताया कि सेना उन लोगों की हर तरह से मदद करती है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। पुंछ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक बम आकर गिरा था। भारी गोलीबारी कर रिहायशी इलाकों में किस तरीके से दहशत पैदा करने की कोशिश इन तस्वीरों में। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए कई गोले पुंछ के गांव में गिरने के बाद जमीन में धंस गए थे और उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। कम से कम 10 फुट एक बम नीचे चला गया, जमीन के अंदर खोद के उन्होंने उसको ढूंढ के निकाला। एक जो ये सामने एक दुकान तोड़कर, और एक औरत भी, बच्चे भी कुछ जख्मी हुए। तो कुछ एक बम हमारे घरों के आसपास, यहाँ पे घनी आबादी है, 200-250 लोगों पे मुश्तमिल ये वार्ड है, और घनी बस्ती में ये बम गिरे थे। तो ये देखिए, एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वॉयलेशन हो रहा था, भारी गोलीबारी की जा रही थी, इस सब के बीच कई गोले पुंछ के इस गांव में आकर गिरे थे, जमीन में धंस गए थे। हालांकि वहां पर जब सेना के जवान पहुंचे तो उन बम्बों को, उन गोलों को नाकाम कर दिया गया। वहां रहने वाले लोगों ने सेना के जवानों का धन्यवाद भी किया और ये जानकारी दी कि सेना उन लोगों की हर तरीके से मदद करती है। तो बताया जा रहा है कि भारी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। हालांकि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारी नुकसान पहुंचाया। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं रिफत, जो लगातार हमारे साथ वहां से बने हुए हैं। रिफत, पुंछ का ये कौन सा गांव था जहां पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली? भारी गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से, कितने गोले यहां पर आकर गिरे थे और उसके बाद किस तरीके से सेना की तरफ से कदम उठाया गया? देखिए गायत्री, जिस तरीके से मैं अपने जो हमारे दर्शक है मैं उनको समझाना चाहूंगा, ये जो एलओसी का एरिया है जहां पे आर पार की शेलिंग हो रही थी, गुरेज से शुरू हो रहा है, कि कश्मीर का जो बांडीपोरा का डिस्ट्रिक्ट है वहां से, उसके बाद जो है कुपवारा में टंगडार का एरिया है, उसके बाद हाजीपीर का सेक्टर जो उड़ी का है, उसके बाद ये पूरी लाइन जो है राजौरी और पुंछ तक पहुंचती है। और पुंछ के कई एरियाज में जो है आर पार की शेलिंग हो रही थी। जब सीज फायर वायलेशन हुई उसके बाद जो इंडियन आर्मी की तरफ से हर तरफ से चाहे मोटार शेलिंग हुई या फिर आर्टिलरी वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, तो ये जैसे मैंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जंग का मैदान है यहाँ पे। और जिस तरीके से मैंने कल भी जो लास्ट विलेजेस हैं एलओसी पे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि उनको लग रहा था कि अब वो उनके बचने के चांसेस नहीं है, इतनी जबरदस्त शेलिंग हो रही थी। तो ये एक जंग का मैदान था, एक मिनी वॉर था। फ्राइडे के दिन सुबह तकरीबन 11:30 से लेके रात के 9:30 बजे तक लगातार फायरिंग हो रही थी। और पुंछ के सेक्टर में भी काफी फायरिंग हुई, काफी शेलिंग हुई, यहाँ से भी गोले गिरे, वहां से भी गोले गिरे, और काफी हालांकि वहां पे उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उड़ी सेक्टर में हुआ। उड़ी सेक्टर में चूंकि मैंने जैसे आपको समझाया या दर्शकों ने देखा होगा, जो फुटेज वहां की थी, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वहां उस लास्ट गांव में हथलंगा में पहुंची और दर्शकों को हमने दिखाया कि किस तरीके से इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट
बिल्कुल नजदीक है, क्योंकि हाजीपीर सेक्टर में सिर्फ एक दर्रा है और दर्रे के दो साइड से इंडियन आर्मी के पोस्ट एक साइड से हैं, 2-3 पोस्ट एक बैक टू बैक हैं, मिडल में भी पोस्ट हैं और राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी वहां पे इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट हैं। आर पार बिल्कुल फेस टू फेस या आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट है, यहाँ से शेलिंग होती है, वहां नुकसान होता है। जिस तरीके के हालात शुक्रवार को बने और वो तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हरकत की गई। हालांकि जो लोग हैं वो भी दहशत में आ गए, लेकिन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि सेना वहां पर पहुंची और किस तरीके से उनकी पूरी मदद की गई। रिफत, आप लगातार वहां पर बने रहिए, अपडेट के लिए आपके पास लौटते रहेंगे।